हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम देख रहे हैं मटेरियल साइंस। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ अलॉय एलिमेंट ऑफ स्टील, जिसमें हम सिलिकॉन के बारे में देख लिए हैं, फास्फोरस के बारे में आज देखेंगे। फास्फोरस है, इसमें क्या होगा, इसकी वजह से इम्प्रूव मेलेबिलिटी होगी, फ्री एंड कटिंग स्टील। ठीक है। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूट टू रेड हार्डनेस बाय हार्डनिंग। रेड हार्डनेस क्या बढ़ जाएगा किसके द्वारा, हार्डनिंग फेरिक द्वारा। अगला है क्रोमियम। क्रोमियम से क्या होगा, करोजन रेजिस्टेंस, मतलब करोजन इसका नहीं लगेगा, इंक्रीज हार्डनेस, और इंक्रीज हार्डनेस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। निकल के कारण क्या होगा, हार्डनेबिलिटी बढ़ जाएगी। टंगस्टन। टंगस्टन यूज करेंगे तो क्या होगा, तो हीट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसमें हीट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन यूज करने से क्या होगा, मैग्नेटिक परमानेंटली बना रहेगा, और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन होगा। वनेडियम से क्या होगा, हार्डनिंग होगा, और स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और मैग्नीज क्या होगा, मैग्नीज से हार्डनेस बढ़ जाएगा इसका। अगला है डिक्लिनेशन ऑफ स्टील। तो इसमें जो 2 से स्टार्ट होगा और 3 और नंबर होंगे, तो क्या होगा, निकिल। अगर यही 3 रहेगा और 3 अदर्स नंबर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, निकिल क्रोमियम। 4 है, फिर उसके बाद 3 अदर नंबर्स होंगे तो मोलिडियम, और 5 अदर्स 3 नंबर है तो क्रोमियम के लिए है, और 32-13 क्या है, स्टेनलेस के लिए है, और 31 और 2 और अंक हो गए तो ये हेड फिल के लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे स्टेनलेस स्टील। स्टील विच व्हेन करेक्टली हीट treated and finished resist oxidation and corrosion attack from most corrosive media। तो इसमें 3 टाइप के हैं आपका, मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील, फेराइट स्टेनलेस स्टील, ऑक्सीनाइट स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या होगा, क्रोमियम 12 से 14%, कार्बन 0.12 से 0.35 तक रहेगा, और रेस्ट आयरन रहेगा इसमें भी क्रोमियम 16 से 18%, और कार्बन की संख्या 0.12% रहेगी, और रेस्ट आयरन रहेगा। इसमें क्रोमियम की संख्या 18% हो जाएगी, और निकिल 8%, और रेस्ट आयरन रहेगा इसमें। और इसमें क्या हुआ, इसी कारण क्या हुआ, इजीली वेल्ड कर सकते हैं, इसको इजीली वेल्ड कर सकते हैं, मशीन कर सकते हैं। इसमें मैग्नेट भी रहेगा, और इसमें बेटर करोजन रेजिस्टेंस है, और इसमें नॉन मैग्नेटिक रहेगी। तो इसको क्या कहेंगे, 18 क्रोमियम है, 8 निकल, तो 18/8 स्टील भी बोल सकते हैं। अगला है फ्री कटिंग स्टील, जो कि इसको कह सकता है फ्री मशीनिंग स्टील। तो इस कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस। इसमें सल्फर और फास्फोरस के गुण पाए जाते हैं। यूज व्हेन रैपिडली मशीन हाई क्वालिटी सरफेस फिनिशिंग रिक्वायर्ड। इसमें क्या हाई क्वालिटी और सरफेस फिनिशिंग रिक्वायर्ड रहेगा, जरूरत पड़ेगी, और मोर लिएबल टू करोजन के लिए होगा, और हाई स्टेनलेस टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी, और लो डक्टिलिटी रहेगी। आगे देखेंगे नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल में 3 टाइप के हैं। पहला एल्युमिनियम एलॉय, दूसरा है निकल एलॉय, तीसरा है कॉपर एलॉय। ये एल्युमिनियम एलॉय का देखेंगे तो ये 4 टाइप का हो गया आपका, डुरेलियम, वाई एलॉय, और मैग्नीलियम, और हिंडेलियम। और आपका निकल में ये आपका 6 टाइप का हो गया, मोनेल एलॉय, के एलॉय, इंकोनेल, निकोरियम, निक्रोम, निमोनिक, हास्टेलर। और ये 3 टाइप का, ब्रॉस, ब्रॉन्ज और गन मेटल। इसमें क्या है, इनकोलर, हेस्टोलॉय, और इनकोलर, और निकोमियम। और आर क्या है, हाई टेम्परेचर है। ये कौन सा है, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। जिसमें देखेंगे अगला है
कार्बन और इट्स कार्बन और जिंक जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, परास में क्या हो जाएगा, कॉपर कितना है 70% और जिंक 30%। इसकिस लिए यूज होगा, बस फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए होगा। और फिर डच मेटल में कितना है, डच मेटल में 80% कार्बन और 20% जिंक। मंच मेटल में 60% कॉपर और 40% जिंक। तो यही डेल्टा मेटल में देखेंगे 55% कार्बन हो गया, 41% आपका जिंक हो गया और 4% क्या है, आयरन रहेगा। तो गन मेटल में देखेंगे 88% कार्बन, 2% जिंक, 10% क्या रहेगा, टिन रहेगा। ये किसके लिए यूज होगा, जनरली बियरिंग के लिए, जनरल बियरिंग के लिए। अगर यही कॉपर में स्टीम का देखेंगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। ब्रॉन्ज में 88-96% कॉपर रहेगा और 4 से 12% आपका टिन रहेगा। तो किसके लिए होगा, स्कल्पचर मॉडल के लिए होगा मेटल। और बेल मेटल में देखेंगे तो 80% आपका कार्बन कॉपर और 20% टिन। तो ये किसके लिए होगा, बेल बनाने के लिए। और फास्फर बेंज में देखेंगे 87 से 90% क्या हो जाएगा, आपका कॉपर हो गया और 8 से 10% टिन हो गया, 0.1 से 0.3% फास्फोरस हो गया। ये किस लिए यूज होगा, स्प्रिंग और बियरिंग के लिए। फिर लास्ट में इसका देखेंगे ऑल ब्रॉन्ज के लिए 92% आपका कॉपर हो गया और 8% एल्युमिनियम। ये किसके लिए यूज होगा, कॉइन और ज्वेलरी बनाने के लिए। फिर अभी जिंक का देखें, टिन का देखें, निकिल का देखते हैं। तो निकिल में कॉपर मोनेल मेटल में देखेंगे 30% कॉपर, 70% निकिल। किस लिए यूज होगा, मॉरिन बियरिंग के लिए। और यही जर्मन सिल्वर में देखेंगे तो 60% कॉपर हो गया, 4% निकिल और 35% आपका जिंक। तो ये किसके लिए, ज्वेलरी ऑर्नामेंट के लिए। और आखिरी है कंस्टेंट में 55% आपका कॉपर, 45% निकिल। तो ये किसके लिए हो, थर्मोकपल के लिए, थर्मोकपल के लिए। कंस्टेंशन एलॉय जब देखेंगे तो इसमें कॉपर 55% और निकिल 45%। तो हम आज क्या देखे हैं, इफेक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टील और आपका स्टेनलेस स्टील में टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। नॉन फेरस में देखें जो टाइप ऑफ नॉन मेटल देखें। फिर आपका कॉपर और इट्स एलॉय देखें, भी इसका और देखना बाकी है। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।